एक और सवाल आया है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था आज बिल्कुल चरमरा गया है। अगर देखा जाए तो जो कोर्स 4 साल में पूरा होना चाहिए वो 6 साल 7 साल में हो रहा है। कई सरकारी विद्यालय ऐसा है जहां पर सुविधाओं के नाम पर पेपर में तो सारी चीज़ें हैं परंतु धरातल पर बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी हाल में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में भी आपने देखा होगा जो वहाँ पर फूड पॉइजनिंग हुआ और बच्चियाँ बीमार हुई। तो इसको आप कैसे दूर करेंगे, इस पे आप क्या करेंगे? हम देखिए पावर प्लांट का तो चर्चा नहीं करेंगे। हम पावर प्लांट का हम तो शिक्षा का बात कर रहे हैं। वही बोल रहे हैं। जैसे लोग नहीं बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना। हम मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं दिखाएंगे कि हम पावर प्लांट लगा देंगे और कल है आप सबको नौकरी दिला देंगे। ये सब नहीं। हम जिस दिन विधायक बनेंगे उस दिन से सदन में पहला दिन लड़ाई होगा हमारा शिक्षा को लेकर के। और शिक्षा व्यवस्था को पूरे झारखंड में हम लोग शिक्षा व्यवस्था को बदलवाने का काम करेंगे। जब हम लोग जैसे लोग अगर चुन करके पहुंचते हैं तो गांव के लड़कियों को वही पढ़ाई का व्यवस्था देंगे जो एक बड़े नेता का बच्चा जहां पर पढ़ते हैं, जहां पर डीसी के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर आईएएस आईपीएस के बच्चे पढ़ते हैं, उस तरह का गाँव में स्कूल हो। और वैस तरह का जब व्यवस्था शिक्षा का होगा ना मेरे भाई, तो आने वाले समय में, आने वाले दिन में हर गांव का विकास होगा। हर गांव के नौजवानों को, बच्चों को कलम हाथ में पकड़ाने का काम करेंगे। और अब जब क्षेत्र में जब हम जाएंगे ना तो हम कलम और कॉपी लेकर के जाएंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों को चॉकलेट देंगे और हाथ में कलम देंगे और उनको स्वागत करेंगे, उनको समझाएंगे कि आप पढ़िए, इसमें आपका भविष्य है। और जब नौजवान पढ़ेंगे ना भैया तो आप समझिएगा क्या होगा, बच्चे जब पढ़ेंगे तो। एक और सवाल आया है, हमारे यूज़र पूछते हैं कि जब चुनाव था तो केतार प्रखंड के परसोडी पंचायत अंतर्गत बांसडी कला में आप गए थे। वहां पर आपने वादा किया था कि अगर जेएमएम की सरकार बनती है, आप लोग के एमएलए छोटे राजा जी जीतते हैं तो केतार से लेकर कोसडीहरा तक एक पक्की सड़क बनेगी और आम जनता को केतार या कोसडीहरा जाने में आसानी होगी। लेकिन आज लगभग 2 साल होने गए और उस विषय पर कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस विषय पर आप क्या कहेंगे? इनका सवाल है कि उस विषय पर कोई बात होनी चाहिए या वो विषय को आप कम से कम उसको उठाना चाहिए। वहाँ पे सड़क बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? 1.5 साल में हम बता रहे कि हम एक चापाकल नहीं लगाए, एक सड़क नहीं बनवाए, एक चबूतरा नहीं बनवाए हैं, और किसी भी विकास योजना को माननीय विधायक जी के माध्यम से हम नहीं कर पाए। जिसका दिन है कि आज हम उनसे अलग हो रहे हैं। मेरे भाई को हम यही कहना चाहेंगे जिन्होंने आपसे सवाल किया है कि आप हमको सहयोग करें, आशीर्वाद दें, तन मन और धन भी दें हमको। 1 रुपया दें चाहे 10 रुपया दें, हम जीतेंगे तो उस रोड को सबसे पहले चमकाने का काम करेंगे। उसमें साइकिल भी चलाएगा ना तो 30 की स्पीड से कम नहीं चलेगा। एक अंतिम, अगर हमारे विचार झारखंड के जितने भी हमारे श्रोता देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे विचार झारखंड के लगभग पूरे झारखंड में लोग देखते हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस विषय को लेकर? विचार झारखंड के आपके जितने भी श्रोता लोग देख रहे हैं उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँ कि हमारे जैसे नौजवान जब क्षेत्र में इस दंगल में आ रहे हैं तो सभी लोगों का शुभकामना आशीर्वाद हमको मिले, सब लोगों का प्यार मिले और सब लोग अपना सुझाव दें कि हमको कैसे संघर्ष करना चाहिए, क्षेत्र में क्या हमको करना चाहिए। लोगों का सुझाव को हम नज़रअंदाज कभी नहीं करेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सब लोगों का ख्याल रखेंगे और कभी नहीं बदलेंगे।